नमस्कार दोस्तों। कई बार आपके यूरोलॉजिस्ट आपको ब्लैडर डायरी बनाने के लिए कह देते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि इसे बनाना कैसे है और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है और उससे हमें क्या जानकारी हासिल होगी। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। यूरोलॉजी में ब्लैडर डायरी का बहुत महत्व है। पेशाब संबंधी समस्या लेकर जब कोई भी मरीज हमारे पास आता है तो ब्लैडर डायरी एक सिंपल और इफेक्टिव टूल है जिससे हम उसके पेशाब के रास्ते के बारे में कई तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह ब्लैडर डायरी मरीज द्वारा खुद ही भरी जाती है, लगभग 3 दिन तक भरी जाती है और इसका जो एनालिसिस है और आकलन है वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस डायरी को भरना कैसे है। जनरली आपके यूरोलॉजिस्ट कोई एक चार्ट या ब्लैडर डायरी का सैंपल आपको देंगे जिसमें कि एक तरफ तो आपको जब भी सुबह से लेके आपने जब भी पेशाब किया है उसका टाइमिंग नोट करना है। तो फर्स्ट सुबह उठते ही जब आपने पेशाब किया तो उसका टाइमिंग नोट करना है और दिन भर में जब जब आप 24 घंटे में पेशाब करेंगे तब उसका टाइमिंग नोट करना है। टाइमिंग नोट करने के साथ साथ उसी के सामने पेशाब की मात्रा को लिखना है, जितना भी वॉल्यूम आपने पेशाब किया है। अब सवाल उठता है कि वॉल्यूम को नापेंगे कैसे। तो मेडिकल स्टोर पर आसानी से यूरिन पॉट अवेलेबल होता है जिसमें कि मार्किंग्स बनी होती हैं 50, 100, 150, 200 ml, जिसमें पेशाब करके आप उसका वॉल्यूम नाप सकते हैं। आप यही काम घर पे किसी भी क्लियर कंटेनर जिसका वॉल्यूम आपको पता है उसके हिसाब से भी आप उसको नाप सकते हैं और आप ब्लैडर डायरी में टाइम के आगे इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी जैसे कि 24 घंटे में आपका तरल पदार्थ का सेवन कितना हुआ है उसको आपको नोट करना है। उसके अलावा पेशाब की लीकेज अगर कभी हुई है तो वो कब कब हुई है और क्यों हुई है, क्या खांसने, छींकने या वजन उठाने पर हुई है, क्या बड़ी तेज पेशाब की इच्छा के साथ हुई है या और किसी कारण से हुई है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जिन मरीजों को पेशाब की लीकेज की समस्या होती है उनमें टोटल पैड कितने यूज किए गए हैं 24 घंटे में, उसको भी जानकारी को उस ब्लैडर डायरी में अंकित करनी है। 3 दिन तक ऐसा करने के बाद आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को यह ब्लैडर डायरी सौंपनी है। तो आइए जानते हैं कि ब्लैडर डायरी से आपके यूरोलॉजिस्ट क्या क्या चीजें आपको बता सकते हैं। पहला जो मुख्य चीज है वो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, यानी दिन में कितनी बार आप पेशाब करते हैं, रात में कितनी बार पेशाब करते हैं, वो उसमें अंकित हो जाता है। तो यदि दिन के टाइम आप 8 बार से ज्यादा पेशाब कर रहे हैं, 2-2 घंटे से कम की अवधि में आप पेशाब कर रहे हैं, तो ये अबनॉर्मल है। ये चीज हमें पता चलती है ब्लैडर डायरी से। यदि रात के टाइम आप 2 बार से ज्यादा पेशाब करते हैं तो इसे नॉक्ट्यूरिया कहा गया है, यह भी अबनॉर्मल है। इसके अलावा पेशाब का वॉल्यूम जो मैक्सिमम वॉइडेड वॉल्यूम है, यानी कि एक बार में आपने मैक्सिमम कितना पेशाब किया है, क्या वह 200 ml है, 250 ml है, 400 ml है, 500 ml है, उससे हमारे पेशाब की थैली की कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। यदि यह मैक्सिमम वॉइडेड वॉल्यूम यानी एक बार में किया हुआ पेशाब 400 से 500 ml या उससे अधिक है तो आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल है, पेशाब की थैली की कैपेसिटी नॉर्मल है। यदि यही वॉल्यूम 150 ml से कम है तो आपकी पेशाब की थैली की कैपेसिटी कम है। ऐसा कई बीमारियां जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में होती है। इसके अलावा टोटल यूरिन वॉल्यूम यानी कि 24 घंटे में कितना पेशाब आपने किया है वह उसकी जानकारी हमें इस ब्लैडर डायरी से मिलती है। यदि यह पेशाब किया हुआ वॉल्यूम 33% से ज्यादा रात में होता है तो इसे नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं और हृदय रोग के मरीजों में अक्सर यह देखा जाता है। इसके अलावा यह बता दूं कि ब्लैडर डायरी एक टोटली नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। बिल्कुल ही इसमें शरीर में कोई चीज हम डालते नहीं, कोई दवा खिलाते नहीं, कोई कॉस्ट भी नहीं लगता है इसका और हम कई सारी चीजें जान जाते हैं। यह एक सबसे सस्ता यूरोडायनेमिक टेस्ट भी है जिससे हमें पेशाब की थैली और निचले मूत्र मार्ग के बारे में बहुत सही जानकारी मिलती है। सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बिफोर और आफ्टर स्टडीज में ट्रीटमेंट चालू करने के पहले ब्लैडर डायरी करना और 4 या 6 हफ्ते बाद फिर से ब्लैडर डायरी का आकलन करना, ऐसा करने से हमें ट्रीटमेंट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है, ये सारी जानकारी भी हमें ब्लैडर डायरी से मिलती है। तो अगर आपके यूरोलॉजिस्ट ऐसा ब्लैडर डायरी बनाने को आपको कहते हैं तो आपको यह करना चाहिए जिससे आपको बहुत फायदा पहुंच सकता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।